तो सडनली जो है वो ब्रश गायब हो गया यहाँ से, और लिटरली गायब हो गया है। कोई ऐसा हम आपके साथ वो बात नहीं कर रहे, सनसनी नहीं फैला रहे, असी जियो न्यूज़ है। अली का जो अंदर का सिंगर है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है, क्योंकि वो गा रहा है ताकि उसको वो हमें याद दिला रहा है कि तू भूला नहीं, तुम लोगों ने मेरा गाना भी सुना था। मुनीब बीट बॉक्सिंग बहुत अच्छी करता है जी, और आवाज़ें बहुत अच्छी निकालता है। तो हमने आपको बताया था कि हम जो माशाल्लाह से चारों दोस्त हैं, हम 1 क्लास के दोस्त हैं, और ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं कि हम लोग जो है वो एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन बड़ी सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमने सब चेक कर लिया, अखबारें यहाँ पड़ी थी, सब चीज़ें हमने चेक की, ब्रश हमें नहीं मिला। ओवरऑल जो जगह है वो जगह भारी है, कि ज़िंदगी है और ये वाक़यात जो है वो चलते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एक और व्लॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। और फिर से हम चारों जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं और एक और ट्रिप पे हम जा रहे हैं, हसन, मुनीब और अली। और अगर पिछला व्लॉग आपने देखा था तो आपको याद होगा कि पिछले व्लॉग में हम अली की वजह से लेट हुए थे, इस व्लॉग में हम मुनीब की वजह से लेट हुए हैं। और मुनीब जो है वो 10:30 बजे बैंक के आगे खड़ा होकर पूछा था गोश्त कहाँ से लूँ है। सो अभी हम जा के तरह जी, हम कौन सा स्पॉट कौन सा है सर? संग्रीला वाटर पार्क जो है वो हम जा रहे हैं, जो कि मरी जाते हुए रास्ते में एक्सप्रेस वे पे आता है। तो अली तैयार है आप जाने के लिए? मुनीब आप ऑलमोस्ट तैयार हैं? तो सुबह के रेडी 8 बजे की रेडी। सो चलते हैं जी, आपको चेक कराते हैं, लोकेशन भी चेक कराते हैं, और हमारा ज़रा चूँकि हसन, मुनीब और अली हमारे साथ हैं तो हमारा बारबेक्यू का प्लान भी है, वो भी आपको चेक कराएंगे। फिलहाल हम इस वक्त मौजूद हैं, कौन सी सड़क है यार ये जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी वाली है ना सड़क, लेक व्यू वाली सड़क है, उस पे। तो आइए आप भी हमारे साथ एंजॉय करें, हम तो कर ही रहे हैं, अली ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। सो लेट्स गो। Okay, let's go. अच्छा जी, हम जो है वो यहाँ पर रास्ते में रुके, हमने कहा ज़रा चाय शाय पीते हैं। ये आपको दिखा दें कि जनाब ये हमारी चाय आ चुकी भी है, और साथ हमने जो है वो समोसे मंगाए हैं, क्योंकि अली और मुनीब को भूख बहुत लग रही थी यार, जो नाश्ता नहीं कर रहे थे। तो ये वो काले कांड वाला शख्स है जिसने नाश्ता किया हुआ था, मुझे भी। लेकिन देखो भूख है वो किसी को भी लग सकती है। सो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो हम संग्रीला रिजॉर्ट जो है वो पहुँच जाएंगे, और जहाँ पर हमने जाना है संग्रीला, नॉट शंग्रीला, इट्स संग्रीला वाटर पार्क, और वो आपको हम चेक कराएंगे। वो बड़ी खूबसूरत जगह है। एहसन भाई जो नोमैडिक वुल्फ वाले हैं उन्होंने हमें रिकमेंड किया है कि वहाँ जाएं, तो वहाँ जाके चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। फ़िलहाल लेट्स एंजॉय द टी। तकरीबन 6-8 लेट करवा दिया यार, बहुत ज़्यादा लेट करवा दिया। हमने नहीं करवाया। ये हमारे 5वें दोस्त हैं जो हमें मिल गए, जिन्होंने हमारी टिकट फ्री किया। इन्होंने हमारी टिकट फ्री कर दी है यार। भाई ने ऐसी बात कर दी है, मेरा 3 लाख रुपया रेंट है यार। किसका? अच्छा जी, हमने जहाँ पर आना था संग्रीला नेशनल वाटर पार्क, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये आपको मेरे पीछे जो है वो नज़र आ रहा होगा कि संग्रीला नेशनल वाटर पार्क जो है वो मौजूद है। ये इस मोड़ से आते हैं आप मेन एक्सप्रेसवे के ऊपर, और ये आपको यहाँ पे नज़र आता है ये संग्रीला नेशनल वाटर पार्क। यहाँ पर जो है वो एंट्री टिकट भी है, जो कि एक प्राइवेट पार्क है, तो एंट्री टिकट भी यहाँ रखा गया है। लेकिन है ये बड़ी खूबसूरत जगह पर, आप देख सकते हैं खूबसूरत सा व्यू है, और व्यू के साथ ये बिल्कुल मेन एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे के साथ ही आपको रास्ता नज़र आता है, और ये बोर्ड भी यहाँ पे लगा होता है। तो ये हमारे जो है वो बाकी के टीम यहाँ मौजूद है। ये इस वक्त प्लानिंग हो रही है कि करना क्या है, क्योंकि सिर्फ हसन नाश्ता करके आया, बाकी किसी ने नाश्ता नहीं किया। तो मुनीब ने हमें लेट कराया। देखिए अगर मुनीब टाइम से आता
तो हसन ने कहा था नाश्ता तुम लोगों को मैं कराऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस्मत हमारी भी ख़राब थी मुनीब की वजह से, जिसकी वजह से हमने जो है वो हमने नहीं किया, क्या बोलते हैं, नाश्ता नहीं किया। क्यों मुनीब भाई, क्या कह रहे हैं आप? यार देखें, नाश्ता नहीं किया, हाँ, एहसास होना चाहिए बंदे का। किसका? बंदा रख लेता हाँ, कि आगे कर लेता है, ये गलत अली बात है। अली अली क्या कहते हैं यार? बिल्कुल लगी है। सर बस जो हो गया, इस वक्त भूख बहुत शदीद लगी हुई है। क्या खाएंगे आप? हसन अगर वो पैक करा लेता। सर हमारा प्लान तो है कि बारबेक्यू। बहरहाल जी, अभी हमने इस पार्क के अंदर जाना है और जाके हमने यहाँ पे बारबेक्यू करना है, और आपको हम वो भी चेक कराएंगे, पार्क भी आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या एमिनिटीज़ हैं। यहाँ पे बारबेक्यू किया जा सकता है, कैंपिंग की जा सकती है। यहाँ पे लिख के लगाया उन्होंने कि रूम्स आर अवेलेबल, तो यहाँ पे स्टे के लिए रूम्स भी अवेलेबल है। तो आपको अंदर विजिट कराते हैं, आइए। ओके जी, हम लोग संगरीला वाटर पार्क जो है वो पहुँच चुके हैं, और ये अभी हम अंगीठी तैयार कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे बारबेक्यू करना है। हसन और मुनीब जो है वो अंगीठी तैयार कर रहे हैं। मैं आपको साथ साथ व्यू दिखाता हूँ, आप देखेंगे कितना खूबसूरत व्यू है और कितना खूबसूरत ये फैमिली पार्क है। यहाँ पे हमने खुद आज ये फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया है, और इसका हमें एहसन भाई ने बताया, नोमैडिक वुल्फ वाले जो एहसन भाई हैं उन्होंने हमें बताया कि यार ये एक बड़ी अच्छी प्यारी लोकेशन है। तो व्यू है बहुत प्यारा, इसमें कोई शक नहीं है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह हो कि हवा की वजह से यहाँ पे भी कोयले जलाने में हो सकता है कि परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन जो व्यू है और जिस तरीके से यहाँ पे ये एक मौसम की खूबसूरती है, तो पैसे वहीं पे पूरे हो रहे हैं। ठंड लग रही है इस वक्त। और अच्छा, ये जो संगरीला वाटर पार्क जो है वो इस्लामाबाद से बड़े करीब है। हमें करीबन कोई आधा घंटा लगा हमें यहाँ पहुँचने में। आधे घंटे की जो है वो राइड हमने की है जब हमने व्लॉग स्टार्ट किया मरी रोड से, जो कि लेक व्यू पार्क वाली सड़क है, जो कि सीधा बाराकोवली साइड, मरी साइड पे आती है। तो उसमें जब हमने वहाँ से सफ़र शुरू किया तो यहाँ तक पहुँचने में हमें तकरीबन आधा घंटा लगा है। तो इस्लामाबाद के बड़े करीब तरीन ये लोकेशन है और बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। मैं ये दूसरी साइड पे आया हूँ, आपको व्यू चेक कराता हूँ। ये आप देखिए, ये खूबसूरत व्यू है, और संगरीला वाटर पार्क जो है वो इसका नाम है। मेन जो मरी एक्सप्रेस वे है उसी पर ये मेन रोड पर ही है। और जैसे कि हमने आपको एंट्री भी इसकी दिखाई थी, स्टार्ट भी दिखाया था, तो वहाँ से आप अंदर आते हैं। ये सामने जो है वो पार्किंग है, वो गाड़ी सामने आपको खड़ी नज़र आ रही होगी, इसकी शायद हमारे बाइक जो है वो पार्क्स हैं। तो ये खूबसूरत सी लोकेशन जो है वो संगरीला वाटर पार्क की है। तो अभी हम फ़िलहाल ज़रा, मैं भी चाहता हूँ, कोशिश करते हैं कि हम लोग ज़रा बारबेक्यू की तैयारी कर लें, कुछ खा पी लें, क्योंकि अभी तक हमने जो है वो कुछ खाया नहीं है, सिर्फ चाय पी है। चलिए, यहाँ पे आप देखेंगे हसन जो है वो गोश्त में जो पानी वगैरह है उसको वहाँ से रिमूव किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये आप सोच रहे होंगे कि हम अखबार पढ़ने के लिए लेके आए, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अखबार पढ़ने के लिए नहीं लेके आए, अखबार जलाने के लिए लेकर आए हैं। तो मुनीब और अली दोनों मिलके जो है वो इस वक्त आग ये बहुत अच्छी लगाते हैं, इसलिए हमने इनके ज़िम्मे लगाया कि आग ये लगाएं। ये ग्रुप में भी अच्छी आग लगाते हैं, और हो सकता है यहाँ कोयलों में भी अच्छी आग लगाए। मुनीब भाई जो है वो यहाँ से घास पुट के जो है वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्सपर्ट है आग लगाने में, तो ये यहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी आग जो है वो लगाई जाए। अली जो है वो यहाँ पे उनको असिस्ट कर रहे हैं आग लगाने में। तो इस वक्त आग का जलना भी बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ बारबेक्यू के लिए, बल्कि चूँकि हवा बड़ी ठंडी चल रही है, मौसम बड़ा ठंडा है, तो उसको भी ज़रा नॉर्मलाइज करने के लिए हवा का नहीं, आग का जलना बहुत ज़रूरी है। अली भाई क्या हो रहा है? सर आग जलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, नहीं हो रहा, लेकिन असल में हम लोग भूल आए हैं मट्टी का तेल। हाँ जी, देखिए अगर टाइम पे मुनीब भाई जाग जाते हैं और टाइम पे मुनीब भाई गोश्त ले रहे तो सारी चीज़ें हमें याद रहती हैं। ये हटा दे पत्थर। क्यों? पीछे देखिए नीचे जो है वो फैमिली भी एक आई हुई है, एक फैमिली प्लेस है। यहाँ पे आप भी अपनी फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं, और ये हट्स भी बने हुए हैं बड़े खूबसूरत से। मेरे पीछे भी आपको हट्स नज़र आ रहे होंगे, और एक हट पे हमने भी कब्ज़ा किया हुआ है, ठीक है। और नीचे बच्चों के लिए जो है वो झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, बच्चे वहाँ पे आके खेल सकते हैं। उसके अलावा व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये लोग जो है वो कैंपिंग के लिए जगह भी दे रहे हैं। अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आके आप कैंपिंग भी कर सकते हैं।
उसके अलावा रेंट पे अगर कमरा वगैरह आपको रात के लिए चाहिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी तो इतना पानी नहीं है, अगर आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकें, मैं आपको इस टाइप पे करके दिखाता हूँ। पानी जो है वो इतना नहीं है, लेकिन ये है कि चूँकि इसका नाम वाटर पार्क है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ऐसा शायद मौसम बरसात के अंदर या इस तरह के मौसम में जो है वो पानी की अच्छी खासी जो है ना वो पानी अच्छे लेवल पे होगा, तभी इसका नाम जो है वो संगरीला वाटर पार्क रखा गया। लेकिन लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, जगह स्पॉट आपकी फैमिली टूरिंग के लिए, फैमिली गैदरिंग के लिए, फैमिली के पिकनिक पॉइंट के लिए ये एक बड़ी अच्छी और बड़ी सेफ़ जगह है। गेटेड जगह है, वहाँ पर जो है वो बाहर वहाँ पर आपको टिकट लेना पड़ता है। आपकी एंट्री जो है हमने जैसे आपको पिछले क्लिप में दिखाया भी था, वहाँ पे पूरी एक रेट लिस्ट लगी हुई है। तो आपको पार्किंग की जगह भी अवेलेबल होती है, आप गाड़ी बाइक आराम से पार्क करें और फिर आएँ, इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। कुकिंग करनी है आपने या बारबेक्यू करना है, जैसे कि अभी ये देखिए हम बिल्कुल अपनी तैयारी में हैं, सीखें जो है वो तैयार हो रही है और यहाँ पर दूसरी साइड पे जो है वो आग लगाने की कोशिश की जा रही है। सो मैं आपको साथ साथ जो है वो सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा, तो आपने हमारे साथ रहना है। तो कमेंट करके बताएं कि आप जो है वो अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ जो है किसके साथ यहाँ पर आना चाहेंगे। इतनी खूबसूरत सी जगह, इतनी खूबसूरत सी लोकेशन पे, तो इन्जॉय कीजिए, व्लॉग को देखते रहिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कोशिश मेरी यही है कि आपके लिए वक्तन फ़वक्तन इस तरह के व्लॉग्स बनाता रहूँ, हमारे टूर्स चलते रहें और हम इस तरीके से टूर भी करते रहें और साथ साथ व्लॉग भी बनाते रहें। तो अभी मज़ीद भी आपको दिखाते हैं, फ़िलहाल मेरे ख्याल से बातें बहुत लंबी हो गई हैं। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे हसन भाई जो है वो, ये बीफ है ना, बीफ को जो है वो सीख पे लगा रहे हैं। हमारे बारबेक्यू एक्सपर्ट जो हैं वो हसन ही है, जो कि मैरिनेशन भी इन्होंने की है। यार वैसे देखने वाले को बताएं कि ये मैरिनेशन कितनी देर पहले करनी चाहिए, अगर कोई बारबेक्यू बनाना चाहता है तो कितनी देर पहले मैरिनेशन करनी चाहिए? बीफ की एटलीस्ट 6 घंटा पहले, हाँ, चिकन आप 1 घंटा पहले भी कर लो तो अच्छा मैरिनेट हो जाता है। तो हमारे पास जो है वो दोनों ऑप्शन है। ये हमारा चिकन का बॉक्स है, ये हमारा बीफ का बॉक्स है और ये दोनों हम जो है वो उसके बारबेक्यू हम तैयार करेंगे। बीफ की 8 घंटे की मैरिनेशन हो सकती थी अगर मुनीब भाई टाइम पे जो है वो गोश्त ले लेते हैं। तो फाइनली जी हमारे बारबेक्यू के लिए जो है वो आग लग चुकी है और हसन जो है वो इस वक्त आग को मज़ीद पकाने की कोशिश कर रहा है कि फुल रेडी मेडिसिन हो जाए। अली का जो अंदर का सिंगर है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है, क्योंकि वो गा रहा है ताकि उसको वो हमें याद दिला रहा है कि तू भूला नहीं, तुम लोगों ने मेरा गाना भी सुना था। और लास्ट व्लॉग में इसका गाना हमने ऐड नहीं किया था, तो अली ने इस बात का गिला भी किया। आज सिर्फ अली गाना नहीं सुनाएगा, आज हमें मुनीब भी गाना सुनाएगा। और मुनीब जो है, मुनीब बीट बॉक्सिंग बहुत अच्छी करता है जी और आवाज़ें बहुत अच्छी निकालता है। मुनीब की एक जो है ना ये एक क्वालिटी है। ये जो मुनीब भाई है ना, ये अगर 10:30 बजे बैंक के सामने की पिक्चर भेजते ना तो अभी तक हम टिक्के खा भी चुके होते और वापसी का प्लान कर रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं यार, इसमें मुनीब ने कहा है कि मैं जलील हो ही रहा हूँ तो मेरे साथ ये मज़ीद 3 बंदे भी जलील हो। तो खैर हमारा जो है वो कोयले जो है वो रेडी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। उसकी तरतीब जो है वो बनाई जा रही है, सफ़ेद रुस बनाई जा रही है कोयले की। और अब जो है थोड़ी देर के बाद इस पर जो सीखें हैं, लोडेड सीखें हैं, वो लगाई जाएंगी। हसन जो है वो साथ साथ बुखार भी चेक कर रहा है कोयलों का, डॉक्टर भी है। चले भाई शुरू करें। और ये यहाँ पे हमारी जो सीखें रेडी हैं, जिन पे माल मुद्दा लगा हुआ है। 2 चिकन और 2 बीफ मिक्स लेके जाएं यार, मिक्स लेके जाएं। तीनों को उठाना चिकन। अरे तू तीनों चिकन क्यों उठाना, उसने 2 वो 3 बीफ उठाया तो 3 चिकन उठाओ जनाब। ये हमारी रेडी सीखे हैं। सो मौसम जो है वो और आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता जा रहा है, जैसे जैसे जो है वो शाम पड़ रही है मौसम जो है वो ठंडा होता जा रहा है। और इस ठंडे मौसम के अंदर जो है वो बारबेक्यू कितना लुत्फ़ देता है ये आप सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे संगरीला वाटर पार्क में आए। ज़िंदगी को एंजॉय किया करें थोड़ा थोड़ा साथ यार। जो आपकी लाइफ के अंदर जो डेली रूटीन में चल रहा होता है सब कुछ, तो कुछ ज़रा उससे हल्की फुल्की ब्रेक लेकर थोड़ा सा ज़रा अपने दोस्तों के साथ और
मेरे ख्याल से अब ये जो लास्ट व्लॉग में भी हमने आपको बताया था, अगर आपने वो देखा है हमारे चैनल पे पड़ा हुआ आप देख सकते हैं, जो कि पंचपीर रॉक्स का था। तो हमने आपको बताया था कि हम जो माशाल्लाह से ये चारों दोस्त हैं, हम 1 क्लास के दोस्त हैं और ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं कि हम लोग जो है वो एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। सो इस तरह पुराने दोस्तों के साथ जो है वो कोई ना कोई प्लान कर लिया करें, वीकली ना सही मंथली कर लिया करें, या 1-2 महीने के बाद जो है हम वो कोशिश किया करेंगे इकट्ठे होके किसी ऐसे स्पॉट पर, किसी ऐसी जगह पर आएँ, कुछ बारबेक्यू करें, कुछ खाए पिएँ, एंजॉय करें, टाइम स्पेंड करें, पुरानी बातों को, पुराने वक्तों को याद करें। इससे ये होता है कि आपका जो डेली लाइफ का स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। खैर ज्ञान बहुत हो गया। नहीं 6 बोल अली जो है वो इस वक्त जाके 8 कर दे 8। रोटियों के लिए भेज रहे हैं। भूख लगी है भाई भूख लगी है मुनीब भाई को। धोने के लिए कुछ। और वो सामने वो ड्रम लगा है, खुला पानी नलका लगा है, एक चक्का लगा। मैं धोऊं हाथ पर जाके। हाँ मैं बैठा था, अभी तो कुछ नहीं होता है। मैं बैठा हूँ, उसको साड़ूंगा मैं। पहली सीख जो है वो तैयार होके आ चुकी है और हम इसको ट्राई कर रहे हैं। आहा आहा स्वाद आ गया, स्वाद ऐन गैन फैन काफ सब आ गया भाई। ये हसन जो है इसको तैयार कर रहा है, साथ खा भी रहा है वो भी। मुनीब जिसको बहुत भूख लगी थी, लेकिन वो 10:30 बजे बैंक की तस्वीर भेज के मैं गया था गोश्त कहाँ से लूँ, वो भी खा रहा है। तो खैर खाए भाई, इंजॉय करे, खाने आया है वो, इंजॉय करने आया है। तो हम भी चेक करते हैं। हाँ 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 क्या बात है। फाइनली हम जो है वो अब बैठ के जो आखिरी नशिस्त है टिक्को की वो हम कर रहे हैं जनाब, रोटी के साथ। रोटी हमने जनाब यहीं पे हमें जो संगरीला वाटर पार्क है वो यहाँ पर अवेलेबल थी और रोटी हमने यहीं से ली है। टिक्के हमने बनाए हैं और हम खाने लगे हैं। तो अली कैसे बने टिक्के यार? सर मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ। पहले जो खाए हैं वो तुम्हारी वीडियो बनी है। पहले वाले तो सर बहुत आप बताएं यार, जबरदस्त चटनी, बहुत मजे की। आप बताएं भाई, आपने खुद बनाया आप हसन? गुजारे लायक है। हाँ ये देखिए, ये जो है ना वो ये बहुत डाउन टू अर्थ है। इनका बीपी शूट हुआ। ये डाउन टू अर्थ है। अच्छा एक वाकया हुआ है हमारे साथ, लेकिन पहले ये खा ले, वो भी हम आपको सुनाते हैं। और बड़ा अद्भुत सा वाकया हुआ, बड़ा अजीब वाकया हुआ है, लेकिन वो वाकया क्या हुआ है ये खाने के बाद आपको डिटेल में बल्कि विस्तार में बताते हैं। अच्छा जी, खाना वाना हमारा हो चुका है और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि यहाँ पर हमारे साथ हुआ क्या, और एक बड़ी ही अद्भुत सा काम, अनहोना सा काम हुआ है। और हालांकि ये अखबार हमने चेक किए थे भाई। हुआ ये है भाई कि हम एक ब्रश लेकर आए थे और उस ब्रश का मकसद ये था कि हम जो बारबेक्यू करेंगे तो साथ साथ उससे ऑयल जो है वो हम गोश्त पे लगाएंगे, बोटियों पे लगाएंगे। तो सडनली जो है वो ब्रश गायब हो गया यहाँ से, और लिटरली गायब हो गया है। कोई ऐसा हम आपके साथ वो बात नहीं कर रहे, सनसनी नहीं फैला रहे, असीगड़े जियो न्यूज़ है। लेकिन बड़ी सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमने सब चेक कर लिया, अखबारें यहाँ पड़ी थी, सब चीज़ें हमने चेक की, ब्रश हमें नहीं मिला। और अभी हमने जब अखबारें समेटने चीज़ें, गंद वगैरह जो हमारा था, जो हमने बनाया था यहाँ पे, वो समेटने के लिए चीज़ें उठाई, तो उसके उसी अखबार के अंदर से ब्रश निकला जो कि हम चेक कर चुके थे। और ब्रश कोई ऐसी कोई पतली कागज़ जैसी चीज़ नहीं है जिसका अखबार के अंदर पता ना चले। एक प्लास्टिक की वो ब्रश है जिसका हैंडल प्लास्टिक का था। तो उसका बिल्कुल, ये अली भाई लेकर आ रहे हैं, ये वो ब्रश था। तो अखबार के अंदर अगर ये ब्रश हो तो अखबार को उठाया जाए तो पता भी चलता है, और ये एक रिजिड बॉडी का बना हुआ है, हार्ड बॉडी है, तो इसका ये पता चलता है। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, तो थोड़ी देर के लिए हम ये सोच रहे थे कि यार ये क्या हुआ, तो थैंक्स टू देम जिन्होंने हमें वापस कर दिया। सो हसन भाई ने हमें ये बात बताई है कि ये जो इलाका है, कौन सा नाम है जी इस इलाके का? मस्याड़ी। मस्याड़ी के पास है। मस्याड़ी के पास जो है, जहाँ पे ये संगरीला वाटर पार्क है। पहले हमने आपको ये कहा है कि आए, बिल्कुल आए, इंजॉय करें, विजिट करें। लेकिन ये जो ओवरऑल जो जगह है, हाँ डे टाइम में ओवरऑल जो जगह है वो जगह भारी है। ये हसन में बता रहे हैं क्योंकि इनका एक घर मरी में भी है, तो इनका आना जाना बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने बताया कि ये जो इलाका है ये एक भारी इलाका है, और भारी किस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। और यहाँ पर जब ये एक्सप्रेस वे बन रही थी तो यहाँ पे लोग जो है वो रात को सफ़र करने से भी गुरेज करते थे, और बड़े
इश्यूज़ जो है वो यहाँ क्रिएट होते थे। लेकिन ये बड़ा एक अनहोना सा वाक़या हमारे साथ हुआ, कभी इससे पहले हुआ नहीं है हमारे साथ। लेकिन ज़िंदगी है और ये वाक़यात जो है वो चलते रहते हैं। अली भाई का हमने गाना सुनना है, तो वो गाना पहले हम सुन लेते हैं, उसके बाद व्लॉग को एंड करेंगे, क्योंकि अब हमारी वापसी है। क्योंकि ब्रश घूम गया था, हम यहाँ पे कोई अपना दोस्त नहीं घुमाना चाहते, तो जो दोस्त हमारा घूमना चाहता है वो अब आपको दिखा दूँ, ये रहा। अच्छा, जिस वक्त हम ये बात कर रहे थे, मैं आपको बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ, ये 2 गवाह भी मेरे पास है। जिस वक्त ये बात हो रही थी कि यार ये ब्रश किधर गया है, तो भाई मुनीब भाई की ना बिल्कुल बोलती ना 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 ना, खाना तो सभी खा रहे थे लेकिन खामोश थे भाई, और हमें मना करते यार मत करो, वो माइंड कर जाती है, वो चीज़ें माइंड कर जाती है। सो खैर कोई बात नहीं जी, होता है। तो भाई अली भाई की फरमाइश पे ये व्यू लेकर जो है वो हम गाना इनका सुनेंगे। जी अली भाई। उसका हूँ उसमें हूँ से हूँ उसी का रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जरिया वो जीने का मेरे, मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के। अच्छा जी, तो ये अली भाई का ट्रैक जो है वो हमने सुना, गाना सुना। हसन कैसा लगा आपको अली का गाना यार? जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त। मुनीब आपको कैसा लगा? यार सिंगर है भाई। भाई सिंगर है। और अली आपको खुद कैसा लगा गाना गा के? सर बहुत ही बुरा। हाँ ये देखे, इसमें जो 3 रिव्यू हमारे पास हैं, आखिरी रिव्यू जो है वो सच्चा है। सो जनाब, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, और आज मुनीब भाई साथ ही आ जाएं ताकि हम इसको एंड करें और फिर हम वापसी का जो है वो इरादा करें, क्योंकि पहले ही हमारा ब्रश घूम गया था और अब वो मिल तो गया, थैंक्स टू मुनीब भाई। तो हमेशा की तरह, लास्ट व्लॉग की तरह, फिर हम जो है वो आखिर में रिव्यू लेंगे। अली से स्टार्ट करते हैं। अली कैसा लगा आज का दिन आपको? यार बहुत आला, सडन हमारा प्लान था और इंतहाई मेस्मराइजिंग, और लोकेशन भी बहुत आला, लेकिन हाँ। जो हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया, हाँ। उसकी वजह से हमें यहाँ से जल्दी कूच करना पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाँ जी, हसन भी आप बताएं यहाँ चले। भाई बहुत मजा आया। हाँ। और एक तो हमारी गैदरिंग, हाँ। दूसरा बारबेक्यू, हाँ। दूसरा नेचर, तो सबके कॉम्बिनेशन के साथ बहुत मजा आया। जी मुनीब भाई। यार मैं तो सबको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप लंबे प्लान जो अली क्या क्या आपने जरा बताएं। मैंने ये कहा कि मुनीब भाई का कहने का शायद ये था कि अगर टाइमली अगर मैं उठ जाता या टाइमली आ जाते तो शायद हमारे पास ज़्यादा टाइम होता स्पेंड करने के लिए। मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा मुनीब भाई बताएं यार। यार बस मैं यही कहूँगा भाई, निकला करें बजाय से कि आप अपने बजट का इंतज़ार करें कि बड़ा बजट हो, चीज़ें हों, फिर हम निकलें। जितने भी हों, जो दोस्त हो, बैठे हैं, निकलें और लाइफ को एंजॉय करें। लेकिन आप भी टाइम पे निकला और टाइम का ख्याल रखा करें। तो जनाब ये था आज का व्लॉग, जिसमें हमने आपको संगरीला रिजॉर्ट जो है वो विज़िट कराया, जो कि मेन मरी एक्सप्रेस वे पे है। आप लोग आए, एंजॉय करें अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और जैसे हमने एंजॉय किया है आप भी एंजॉय करें। हसन भी कह रहे हैं मंगनी से पहले पहले जो है वो वापस भी चले जाए। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी कोशिश ये जारी है कि हम जब टूर पर निकले, हम राइड करें, हम ऐसे ही किसी पिकनिक स्पॉट पे जाएं, तो वो वीडियोस, वो व्लॉग्स आपके साथ ज़रूर शेयर करें। तो मोटिवेशन के लिए आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। तो आज के व्लॉग के बारे में आपकी राय और आपके कमेंट्स भी मुझे चाहिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शायद हो सकता है कोई ऐसा बंदा या बंदी जो जगह ढूंढ रही हो, पिकनिक के लिए ढूंढ रहा हो, कि कोई पिकनिक स्पॉट इस्लामाबाद के करीब मिले, तो उनका फ़ायदा हो सकता है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह ने के बाद आपके साथ चलें जी।